फिर से एक बार नरेंद्र मोदी का आएगा, फिर भाजपा की सरकार। नरेंद्र मोदी जी ने संसद में जाने के बाद संसद को मंदिर समझ करके और माथा टेका था। मोदी सरकार जी आए हैं, बहुत अच्छा हम लोग को लग रहा है, बहुत अच्छा हम हैं। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, क्यों? उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है, सीमा पे बहुत सारा कार्य किया है, सेना लोग के भलाई के लिए भी बहुत कुछ किया है, आम जनता के लिए किया है कि गरीब के लिए महिषा हैं। दूसरी बात कि जितने भी भ्रष्टाचारी जो नेता बने हुए हैं, अफसरशाही बने, उस पर लगाम लगाने के लिए इन्हीं को ज़रूरत है कि हम लोग चाहेंगे नरेंद्र मोदी ही रहे, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को सबसे पहले समाप्त किया। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैं चला आया हूँ इसी गांधी मैदान का क्षेत्र है, जहां पर आप ऑटो स्टैंड के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, वेब समाचार 24x7 एक बार फिर से हम आपको स्वागत करते हैं तमाम दर्शकों के लिए। जी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। हम आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ लेकर हम आते। आज लेकर आए हैं कि देश में 2019 का लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। चलिए शुरुआत करते हैं, इस ऑटो वालों से भी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इनका मेहनत ही देखने को मिलता है। सुबह से लेकर देर शाम तक लगातार ये अपने काम में व्यस्त रहते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं। जी नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, बताइए 2019 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? फिर से एक बार नरेंद्र मोदी का आएगा, फिर भाजपा की सरकार आएगी। क्यों? क्योंकि भाजपा को हम अच्छा मानते हैं, उनका हर एक नियम कानून जैसा भी काम कर रहे हैं बहुत हमको अच्छा लगा। क्या नियम कानून मानते हैं? जैसे नोटबंदी किए हैं तो हमको अच्छा लगा कि नोटबंदी से आगे की सरकार ठीक बननी है और बिहार का विकास हो रहा है। अच्छा, उनके नियम पे क्या विकास हुआ है अभी तक, बताइए। विकास बहुत से हुआ है, जैसे रोड बने हैं, सड़कें बने हैं, अच्छी शिक्षा सब मिल रही है, सबको शौचालय बना गया, बहुत ध्यान दिया गया, इसके लिए हम खुश हैं इन सरकार से। आप बताइए। प्रधानमंत्री तो अच्छा ही काम कर ही रहे हैं और शिक्षा, सामाजिक सब चीज़ देखते हुए और बन भी रहे हैं और अच्छा लग भी रहा है। और प्रधानमंत्री का इलेक्शन बोर्ड होगा तो उन्हीं को बोर्ड मिलेगा। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जो 5 साल में काम किया है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा। और जो भी उनकी व्यक्तिगत स्वभाव और भावना है और लोगों के, जनता के प्रति कदर है, वो हम नहीं समझते हैं कि कोई प्रधानमंत्री दे सकता है। क्योंकि पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने संसद में जाने के बाद संसद को मंदिर समझ करके और माथा टेका था। उस व्यक्ति को जितना भी सराहना किया जाए वो कम है। आप बताइए, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी बने। क्यों? अच्छा है। क्या अच्छा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चाय बेचने वाले हैं और हम इनसे भी लेते हैं, क्योंकि ये चाय का चुस्की एक महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिया गया। ये चाय बेच रहे हैं भैया। आप, क्या नाम हुआ आपका? पवन राम। बताइए। पवन राम, राम राम जी, राम राम। ये बताइए, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? जो है वही है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे ही काम किए हैं, बहुत अच्छे ही, हम लोग को बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। चाय आप बेच रहे हैं, ऐसा नहीं कि चाय बेचते बेचते कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आप न चले जाए। जी, हो सकता है तो चले भी जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है भैया। बहुत अच्छा है। शुरुआत तो हुआ है, चाय से ही हुआ है। जी हाँ, चाय से ही हुआ है। बहुत अच्छा है। हमको पहले बहुत तकलीफ था, लेकिन इधर जब से मोदी सरकार जी आए हैं, बहुत अच्छा हम लोग को लग रहा है, बहुत अच्छा हम हैं। एक चाय बनाइए पहले आप। जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चाय के वजह से ही आज जो हमारे देश के जो कुर्सी जो होता है, जो महत्वपूर्ण कुर्सी जो होता है, वो चाय के वजह से ही ये प्रधानमंत्री का पद पर यहाँ पर गए हैं नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर जानकारी लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चाय जो आप देख रहे हैं, ये मामूली चाय नहीं है, क्योंकि इसी चाय ने एक बहुत बड़ा कुर्सी बैठाया गया है चाय के कुर्सी की वजह से। और बताइए, तब तक चाय बना रहे हैं। आप बताइए, क्या नाम हुआ? अजय कुमार। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी बनेंगे। नरेंद्र मोदी। क्यों? ये चलते कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, रोड बन, गली। उन्होंने और ये का काम करके बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि जितने भी गैर कानूनी तरीके से लोग का पैसा इकट्ठा करने वाले को बहुत बड़ी बैंड लगी। और यही कारण है कि आज लोग उनके जो पैसे वाले लोग हैं वो खिलाफ हैं, क्योंकि उनकी जीएसटी लगाने के बाद बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, लेकिन इसको जनता समझते समझते समझेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी वैसे काम
सबसे बड़ी बात है बेल पावर। प्रधानमंत्री वो होना चाहिए जिसका अपना बेल पावर हो और वो काम करे जो देश हित में हो। मोदी जी ने देश नीति विदेश नीति जो अपनाया है उस नीति को सराहते हुए मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाने की हम लोग जो कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि जो देश में जो चाय बेचने वाला एक व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जी सर। जी हाँ, क्या बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत बढ़िया है। अच्छा, हाँ, हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा है। हाँ, लाख कोशिश जो कर ले, लाख तीर मार ले कोई, लेकिन हम उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं को गुरु मान लिए। अब देखिए यहाँ पर हम ये चाय ले लिए है और ये चाय के वजह से ही जो एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री पद बन सकते हैं। आइए यहाँ पर जी, क्या नाम हुआ सर आप बताइए। जी संजू कुमार हुआ सर। संजू कुमार जी, ठंड तो ज़्यादा है नहीं तो आप लोग इस तरह का जैकेट पहने हुए हैं। क्या ये मोदी जी का देन है सर? देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। क्यों? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सबके लिए। क्या किए हैं बताइए। बहुत कुछ किए, क्या बता सकते हैं हम सर। आप बताइए सर, आइए सर, आप बताइए सर, देश के अगला प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। क्यों? उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है, सीमा पे बहुत सारा कार्य किया है, सेना लोग के भलाई के लिए भी बहुत कुछ किया है, आम जनता के लिए किया है। नरेंद्र मोदी। क्यों सर? क्यों? इसलिए कि गरीब के लिए महिषा हैं। दूसरी बात कि जितने भी भ्रष्टाचारी जो नेता बने हुए हैं, अफसरशाही बने, उस पर लगाम लगाने के लिए इन्हीं को ज़रूरत है। तो आपको लग रहा है कि देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है? जी, नरेंद्र मोदी रहेंगे और हैं, अब वर्तमान में भी रहेंगे, भविष्य में भी रहेंगे, रहना चाहिए। आप बताइए सर, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? अफकोर्स वही नरेंद्र मोदी ही होंगे। क्यों? रखना ही है उनको, और आज से नहीं, लगभग जब तक उनकी ज़िंदगी रहेगी हम लोग चाहेंगे नरेंद्र मोदी ही रहे, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को सबसे पहले समाप्त किया। उसके बाद गरीबी को समाप्त करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन वाले उसको रोक रहे हैं। भ्रष्टाचारी जितने नेता हैं, लगभग 20-25 लोग पार्टी के हैं, वो सभी भ्रष्टाचारी है। वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ना रहे ताकि देश की जनता को हम शोषित करते रहें, और आज तक 70 सालों तक देश की जनता को शोषण करते रहे हैं ये कांग्रेसी और 21 पार्टियां जो उनकी है मंडली जो है। आज भी देखिए, कल की बात है, कांग्रेस के एक पोस्टर पर मैंने देखा था कि माँ दुर्गा का एक पोस्टर दिया गया था, इसमें प्रियंका को एक्सपोज किया गया था। क्या ये संस्कृति है? यही संस्कृति है भारत की कि एक माँ को ले लो और एक राजनीतिक दल उसको इस तरह के इम्प्लीमेंट करे। ये बहुत बड़ी गलत बात है। ये दिखाता है कि कांग्रेस हमेशा जो है धर्म की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म की राजनीति की नहीं, वो सबका साथ और सबका विकास किया है उन्होंने। आज तक मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आप देखिए जितने भी गरीब आदमी है, जितने भी गरीब तबका, वो गरीब ही रह गए, बड़े नहीं। आरक्षण मिले लेकिन वो आरक्षण से वंचित रह गए, आरक्षण भी नहीं मिले उनको। आरक्षण आज नरेंद्र मोदी की देन है कि आरक्षण को सुदृढ़ बनाया उन्होंने, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे वो अभी हाल फिलहाल में अभी दिया गया 10% जो आरक्षण दिया गया गरीब तबके के अमीर लोग, गरीब तबके के ये अमीर लोगों के, गरीब तबके के लोगों को जो आरक्षण 10% दिया गया, वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया उन्होंने। आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया था, किसी ने नहीं किया था। 1988 में जब ये क्या बोलते हैं उसको, 1988 में ये 1988 में भी इन्होंने बहुत गलत काम किया था। वहीं से चालू किया था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी ने एक नोटिफिकेशन नहीं किया, उन्होंने एक कानून पारित हुआ था जिसमें गरीब लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं थी उसमें, लेकिन इन कांग्रेसियों और इनके लोगों ने मिल करके उस नोटिफिकेशन को 1988 का नोटिफिकेशन नहीं किया उन्होंने। आज गरीब इसीलिए गरीब है, अन्यथा वो नोटिफिकेशन हो जाता तो आज गरीब जो गली कुचों में है वो नहीं होता। आज ये जो हिंदुस्तान के लोग बोलते हैं गरीब को लोग को मार रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता। आज उन्होंने उस चीज़ को, उस कानून को उस कानून को लाने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी ने। वो बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। इसलिए इस साल क्या, वो जब तक जीवित रहें तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, तो हमारा देश की राजनीति, विदेश की राजनीति बहुत ही अच्छी रहेगी और हमारा विदेश नीति बहुत ही बढ़िया है। आज हमारे यहाँ बहुत सारे
कल कारखाने बन गए हैं, बहुत सारे कुछ बाहर से लोग आ करके हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। कभी ऐसा 70 सालों में नहीं हुआ था, इसलिए नरेंद्र मोदी को रहना ही ज़रूरी है। आप बताइए देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? बताइए। हाँ, मैं यह कहूँगा जी कि एक सभा 20 करोड़ 40 करोड़ रुपए का हो रहा है, सिलसिला चल चुका है पूरे देश में। यह हम गरीब के खून से होली खेल रहा है, चाहे कोई दल हो। सही बात है। तो आप सब चैनल वाले यह क्यों नहीं कुरते कि यह पैसा किसका है, तुम कहाँ से लाता है? यह होली जो खेल रहे हो किसके पैसे का? आप लोग को बन सके तो यह खोजिए। आपको क्या लग रहा है, वोट तो देने जाते होंगे ना? जी नहीं, मैं वोट नहीं देते हैं? मैं जितना मेरा समर्थक है सबको मैं नोटा पर डलवाता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। आप बताइए सर, इसमें से बताइए। बताइए सर। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे ही, इसमें कोई दूर राय नहीं है। और जितने भी गठबंधन के लोग हैं वो अपने आप को साबित कर दें कि आने वाला सरकार, पहले जो सरकार बनी थी गठबंधन का, तो क्यों 5 साल नहीं चली? ठीक है, उसके बाद एक भी ऐसा आदमी बता दे कि मैं ईमानदार हूँ, कोई नहीं बता सकता है। और ये सारे लोग इसीलिए इन मोदी जी के खिलाफ हो गए हैं कि ताकि मोदी जी सब पर बैन लगा दिए, किसी के कमाई को वो होने नहीं दे रहे हैं, किसी के मनमानी। और जहाँ तक जनता की बात है तो हमारे देश में आज भी 40% जनता मूर्ख है, जो नहीं समझता है कि हमारे देश की राजनीति क्या है, राजनीति किसको कहते हैं, प्रधानमंत्री किसको कहते हैं, मुख्यमंत्री किसको कहते हैं। अभी 40% लोग, और वही लोग जो है उनको गुमराह करके ये लोग अपना सत्ता काबिज करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए, और कोई है? बताइए आप लोग, कौन है बोलने वाले? आइए सर, आइए। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? लालू यादव। देश का अगला प्रधानमंत्री लालू यादव, सॉरी, नरेंद्र मोदी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए सर। कल जिस तरह से बजट निकला और हम लोग देखे उसको, तो लगा कि नहीं, ये सभी लोगों के हित के लिए बात हो रही है। और हमको तो लगता है कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे 100%, 200%। बताइए सर। हो गया मेरा, बता दिया। अब बताइए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? नरेंद्र मोदी। हम आपसे लेते हैं विदा के। हाँ, वेब समाचार यूट्यूब समाचार का जो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर करिए और हमें दीजिए विदा। धन्यवाद।